नमो बुद्धाय। मेरा नाम हरवंश विरदी है। मेरा जन्म पंजाब का है, लेकिन 15 साल की उम्र में मैं लंदन आ गया था। और मुझे इस बात का नाज है कि बहुत छोटी उम्र में 21 साल की उम्र से मैंने बाबा साहब के मिशन, वो भी धम्म का काम यहाँ यूके में करना शुरू किया। और अब वो जो काम है वो यूके ही नहीं, सारे भारत में ही नहीं, सारी वर्ल्ड में मैं जाता हूँ। 2010 में सितंबर में जब मेरी उम्र 60 साल की हुई, तो मैंने ये सोचा था अपने दिमाग में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो सारी ज़िंदगी है वो मेरे लिए, बाकी लोग जो एहसास नहीं करते वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, तो बाबा साहब ने सारी उम्र मेरे लिए लगा दी। और बाबा साहब की जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसके नतीजे से मैं लंदन पहुंच गया। और लंदन पहुंचने के बाद कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो जैसे आए थे वैसे ही है, लेकिन मैं 5-6 साल बाद, क्योंकि मेरे माइंड में बाबा साहब की शिक्षा थी, तो मैं कंपनी में सुपरवाइज़र बन गया 26-27 साल की उम्र में। और उसके बाद एक और कंपनी में मैं लगा, तो वहाँ पर मैंने 17 ईयर काम किया, जहाँ से मैंने छोड़ा बाबा साहब के मिशन का फुल टाइम काम करने के लिए। तो वहाँ पर मैं एज अ सेक्शन मैनेजर रिटायर्ड हुआ। मैंने रिज़ाइन किया क्यों बाबा साहब के धम्म का फुल टाइम काम करने के लिए। और सबसे पहले मैं देखना चाहता था कि जो हमारे बौद्ध प्रचारक भिक्षु हैं वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो थाईलैंड में जाकर 1 महीने के लिए वहाँ पर और 2 महीने भारत मैं जीवन में रहा। तो अब पंजाब से मैं हूँ, हम पंजाब की बात करते हैं। जो बौद्ध धर्म है वो पंजाब के लिए नया नहीं है, क्योंकि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मिली है 1982-80 में, तो उसका नाम है संघोल। तो जो वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं वो महाराजा अशोका के समय की हैं। तो महाराजा अशोका के समय से ही पंजाब जो है बौद्ध धर्म से लिंक्ड है। और जो कनशक था, वो जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है, यहाँ पर आज गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर तो उसने हज़ारों चाइना से लाकर लोगों को बसाया था। और पंजाब में बहुत बड़ा कनशक का होड़ था, और उसके बीच में चलता है। लेकिन जो आखिर के बुद्धिस्ट सम्राट हर्षवर्धन है, तो वो जो भारत से ह्यून-त्सांग आया था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली, तो जब उसको भारत से विदा किया गया था, तो वो महाराजा हर्षवर्धन खुद आज का जो जालंधर है वहाँ पर आया था और वहाँ से उसको विदा किया था। और ह्यून-त्सांग लिखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने जालंधर में और उसके इर्द गिर्द में 100 बौद्ध विहार देखे। ये दुख की बात है कि आज वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं रहता हूँ फगवाड़ा, उसके नज़दीक एक जगह मिली है, वो 100% गारंटी से बुद्ध विहार है। आने वाले समय में हम उसका कुछ करेंगे। तो ये बौद्ध धर्म जो है वो पंजाब के लिए नया नहीं है। मैं जो महाराजा हर्षवर्धन की बात कर रहा था, मुझे कहते हुए बहुत नाज होता है कि जो मेरे नाम को देखा जाए, वीर दी वर धन बहुत नज़दीक के हैं। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते समय की वजह से, लेकिन मुझे नाज है कि महाराजा हर्षवर्धन की अगर मैं संतान नहीं हूँ तो उनके ख़ानदान से मैं जरूर हूँ। वर्धन वृद्धि, उसमें कोई इतना अंतर नहीं है। हमने अपने सर्वाइव के लिए, क्योंकि जब बौद्धों का कत्लेआम हो रहा था, तो हमने अपने सर्वाइवल के लिए वर्धन बताने की बजाय हमने वृद्धि बताकर अपनी जान बचाई। तो पंजाब में जो बौद्ध धर्म है, हमने भी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा 21 साल उम्र से, जब मेरी उम्र 21 साल की थी, तो हमने जो पॉलिटिकल काम किया, सोशल काम किया, तो फिर हमने देखा कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो फिर 1996 में मेरे को साथी और हमने ये सोचा कि अब हम धम्म पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो पंजाब में पहली बार 1996 में लुधियाना में बुद्ध जयंती मनाई गई। तो मैं ये ऐसा मानता हूँ कि महाराजा हर्षवर्धन के बाद, यानी कि पूरे 1300 साल बाद पहली बार पंजाब में भगवान बुद्ध का नाम लिया गया और बुद्ध जयंती मनाई गई। और 1996 तक सारे पंजाब में एक ही बुद्ध विहार था, वो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के नज़दीक एक गांव है और उसका नाम भी बुद्धिस्ट ही है, गांव का नाम आनंदगढ़।
तो आनंदगढ़ में एक यूके में रहने वाले अम्बेडकरी बुद्धिस्ट ने वहाँ पर बुद्ध विहार बनाया। तो वो 1982 में बनाया था। तो उसके बाद जब हमने 1996 में बौद्ध धर्म का काम पंजाब में शुरू किया, तो हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है, बहुत नाज होता है कि आज पंजाब में 25th यानी 25वां बुद्ध विहार बन रहा है। और ठीक है, बाबा साहब ने उनकी स्टेट होने की वजह से महाराष्ट्र में बहुत काम किया, एजुकेशन का किया, लेकिन जो आज जो लुधियाना में तक्षशिला महाविहार है जो कि सीमा है, वो भारत की, हमारे इंडियनों की, मैं थाईलैंड और बाकी देशों की बात नहीं कर रहा, इंडियन लोगों की जो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी जो 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 भिक्षुओं को तैयार करने के लिए सीमा है, वो हमारी वो नॉर्थ इंडिया में तक्षशिला है। हम उस पर भी नाज करते हैं कि दूसरी हमारी अमरावती में है, लेकिन भारतीयों की 2 सीमाओं में से वो जो तक्षशिला है बहुत बड़ी सीमा है। और वहाँ पर आज वो पंजाब में जो जितने भी 25 बुद्ध विहार है उनका वो हेड है। और वहाँ पर जो भंते प्रज्ञा बोधि, उन्होंने हिस्ट्री में PhD की हुई है। तो पंजाब में जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। तो वो जो तक्षशिला है उसका गोल्डन जुबली, जब दीक्षा की गोल्डन जुबली थी 2006 में हमने उद्घाटन किया। और 14 तारीख को फगवाड़ा जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो नौजवान लोगों ने कम से कम 2000 के नज़दीक उन्होंने दीक्षा ली थी। और 13 अक्टूबर को 2-3 साल पहले तक्षशिला में ही विजयदशमी डे पर वहाँ के नौजवानों ने दीक्षा का ऑर्गेनाइज किया था। तो 2001 में जो बौद्ध धर्म पंजाब में था, तो वो तीसरा बड़ा धर्म था। सबसे बड़ा सिखिज़्म है, दूसरा हिंदुइज़्म है। और ये बड़े, देखो 96 से लेकर 2001 का कुछ भी समय नहीं होता, लेकिन वो इतना प्रचार हुआ नौजवानों में कि वो पंजाब का जो बौद्ध धर्म है वो तीसरा बड़ा धर्म बन गया। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ या वादा करता हूँ कि अगर पंजाब में मेरे जैसे लोग दुनिया छोड़ने से पहले अगर हम पंजाब में बौद्ध धर्म को 1 नंबर नहीं कर सके, तो हमारा ये पूरा इरादा है कि हम पंजाब में बौद्ध धर्म को दूसरा बड़ा धर्म जरूर करेंगे। जिस तरह से आज के जंग लोग जो है वहाँ पर बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज जो पंजाब में ही नहीं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाब में ही नहीं, तमिलनाडु में भी मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है। पौंडाचेरी से जो चेन्नई को हाईवे आता है, वो है गांव कील कवरपट्ट, तहसील पंदरुती है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह 2008 में मैंने लेकर अपने लोगों को दी है। तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और पंजाब में जे लुधियाना, होशियारपुर, जलंधर की ही मैं बात नहीं कर रहा, आप अगर नक्शे में देखोगे तो जम्मू तक हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि कश्मीर के बॉर्डर पे आता है। तो मैं पिछले साल वहाँ पर गया था, तो मैं देख के हैरान रह गया कि वो बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे, तो हाल इतना बड़ा किया हुआ था। और मुझे बताया कि हम पहली बार बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैंने अपने साथियों से कहा ये लोग कुछ ठीक है? वो कहता क्यों? मैंने कहा पहली बार बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और इतना बड़ा हॉल किया है जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं, तो ये तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। लेकिन मैं हैरान हो गया कि जब 1 बजा तो वो हॉल पैक्ड था, और वही लोग जो है उनमें ही हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो जो बौद्ध धर्म है ये महाराष्ट्र में ही नहीं, गुजरात में ही नहीं, आंध्रा तमिलनाडु में ही नहीं, पंजाब में भी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा है। और आज के यंग लोग जैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं, 4 ग्रुप आज वहाँ पे काम कर रहे हैं। अपना काम करने के बाद शाम को गले में पीछे रैक सैक लगाकर लोगों को गांव-गांव में जाकर हु बार शूद्रा, तीसरी आज़ादी, ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाकर लोगों को जगा रहे हैं। तो मैं खुद भी उनके साथ जाकर गांव में जाता हूँ, कभी कभी सुबह 1:30 बजे मैं अपने घर पहुँचता हूँ। तो जो बौद्ध धर्म का कारवां है, वो बाबा साहब ने तो कहा था कि मेरे मिशन का कारवां
पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम बाबा साहब से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम पीछे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम उसको अपना पानी तो क्या, अगर हमें अपना खून भी बहाना पड़ा तो हम देकर बाबा साहब का जो कारवां है वो आगे लेकर जाएंगे। जो कारवां की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दूं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बाबा साहब की फ़ोटो घर में लगा लेते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और मुझे चिढ़ आती है जब मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो वो नमस्कार से बात शुरू करते हैं। अरे भाई, भीम से जय भीम कहते हुए तुम्हें क्या डर लगता है? बाबा साहब ना होते तो आज हम शायद मुंह से आवाज़ भी ना निकाल सकते। तो हमें बड़े ऊंचे आवाज़ से जय भीम कहना चाहिए। 1980 में महाराष्ट्र से पहले 2 लोग मेरे घर आए तो मेरे बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा जय भीम अंकल। तो वो आप मुझे बताते हैं कि हम तो हैरान रह गए कि महाराष्ट्र में लोग ऐसे नहीं कहते, और यहाँ लंदन में पैदा हुए बच्चे हमें हाथ जोड़कर 1980 में 81 में जय भीम कह रहे हैं। तो हम जो बाबा साहब का मिशन है वो धम्म का है। ये जो पॉलिटिक्स होती है ये हवा के झोंके से किसी भी तरफ जा सकती है। पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, आरपीआई बनी, DS4 बनी, आज BS4 है, कल को क्या होगा। लेकिन जो धम्म है, जो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले शुरू किया, ये पर्वत की तरह वहीं पर खड़ा है। तो इसलिए जो अपने आप को ये कहता है कि मैं अम्बेडकरी हूँ, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बहुत रिवाज चल पड़ा है कि मैं अम्बेडकरी हूँ, मैं बुद्धिज़्म को नहीं मानता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अम्बेडकरी है वो अम्बेडकरी हो ही नहीं सकता अगर वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता। क्योंकि बाबा साहब ने 21 साल, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि उनको रात को सपना आया, बाबा साहब ने 21 साल थारो स्टडी करके हमें दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म दिया। और वो भी धर्म ही नहीं जो हमारे बुजुर्गों का धर्म है। जैसा मैंने कहा कि मैं महाराजा हर्षवर्धन की अगर डायरेक्ट संतान नहीं हूँ तो उनके ख़ानदान से मैं हूँ। तो बाबा साहब ने कहा हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने दुनिया में आज की तारीख में तीसरा, इसकी भी बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आज कल दुनिया में ईसाई सबसे बड़ा है, इस्लाम दूसरा है और बौद्ध धर्म तीसरा है। मगर अगर हम चाइना की 50% पॉपुलेशन, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है, वहाँ पर धर्म का कॉलम नहीं है जब सेंसस होती है, तो अगर हम चाइना की पॉपुलेशन को 50% बुद्धिस्ट मान लें तो बुद्धिज्म इज़ द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो बाबा साहब ने हमें ऐसे धर्म से जोड़ा है, हमारे बुजुर्गों के धर्म से जोड़ा है, और हमें तन, मन और धन, अगर तीनों नहीं, इनमें से एक देकर बाबा साहब के इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने खुद नागपुर का भाषण में कहा था, उन्होंने 20वां हिस्सा, हमारे नॉर्थ इंडिया में हर धर्म को मानने वाले वो अपना, उसको पंजाबी में दसबंध कहते हैं, यानी 10वां हिस्सा। बाबा साहब ने तो यहाँ पर भी हमें कंसेशन दे दिया कि कोई, बाबा साहब जानते थे कि मेरे लोग गरीब हैं, तो उन्होंने हमें 10% नहीं, उन्होंने कहा 5% तुम्हें अपने धर्म के लिए देना होगा ताकि धर्म का कारवां जो है आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।